फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल फैक्ट्स एंड स्टोरीज़। दोस्तों, आपने बहुत सारी ममीज़ के बारे में सुना होगा, लेकिन आपको आज मैं एक फ़्रोज़न ममी के बारे में बताऊंगा जो कि नेचुरली तौर पर महफूज है। लेकिन अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली न्यू इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में पता चलता रहे। दोस्तों, इस ममी की दरियाफ्त 20वीं सदी की सबसे बड़ी आसार कदीमा की दरियाफ्तों में से एक है, जिसे ओटजी का नाम दिया गया। ओटजी द आइसमैन अच्छी तरह से महफूज ममी है जो कि 5300 साल पुरानी है। दोस्तों, प्रेस ने इसे ओटजी का नाम दिया क्योंकि वह वादी ओस्टाल के ऊपर पहाड़ों में पाई गई थी। इस शख्स की ममी शुदा बाकियात, इसके पहनने वाले कपड़े और इसके आलात अवामी दिलचस्पी के लिए म्यूजियम में रखे गए हैं। दोस्तों, ओटजी को 2 जर्मन पैदल सफ़र करने वालों ने दरियाफ्त किया जो कि सितंबर 1991 में मगरबी ऑस्ट्रिया की वादी ओस्टाल से 10,530 फुट की बुलंदी पर एक ग्लेशियर को अबूर कर रहे थे। दोस्तों, ग्लेशियर को अबूर करते हुए उन्होंने देखा कि एक इंसानी जिस्म का ऊपरी हिस्सा बर्फ़ से बाहर निकल रहा है। बोल्जानो में आसार कदीमा के साउथ टायरोल म्यूज़ियम की तर्जमान कैथरीना हर्सल ने बताया कि ये ममी हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि हमारे पास पहली बार तांबे के दौर के किसी फ़र्द को जानने का इम्कान है जिसकी मौत इसी हालत में हुई जिसमें वह ज़िंदा था। हर्सल ने बताया कि मौसम गर्मा ख़ास तौर पर गर्म था और आला दर्जा हरारत ने ओटजी की बाकियात को बेनकाब करने में मदद की। उन्होंने बताया कि सहारा की एक गर्म हवा चल रही थी जिसने ग्लेशियर पर रेत लाई और ओटजी इसमें फंस गया, लिहाजा ये खालिश सफ़ेद नहीं था बल्कि सुर्ख रेत से ढका हुआ था और भी तेज़ी से पिघल रहा था। पैदल सफ़र करने वालों ने ऑस्ट्रिया के हुक्काम को आगाह किया, जिन्होंने फ़र्ज़ किया कि ये लाश एक बदकिस्मत हादसे का शिकार हो गई है। इस मफरूज़े ने अगले दिन लाश को बर्फ़ से निकालने की जल्दबाजी की कोशिश की, जिसमें कुल्हाड़ियों और हाई जैक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए ममी को बहुत नुकसान पहुंचा। स्मिथसोनियन मैगज़ीन ने रिपोर्ट किया कि इस अमल में ममी के कुछ हिस्से, जिनमें बाएं कूहले और रान और इसके चंद औजार बाशमूल इसकी कमान को बहुत नुकसान पहुंचा। लाश को बर्फ़ से निकालने की पहली कोशिश मौसम की वजह से ख़राब हो गई। चनाचा ओटजी की दरियाफ्त के 5 दिन बाद ममी को बर्फ़ से आज़ाद करके मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर दिया गया। दोस्तों, ममी को एक ऑस्ट्रिया के इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन ले जाया गया। साइंटिफिक अमेरिकन ने ऐलान किया कि ये ममी तकरीबन 4000 साल पुरानी थी। बर्फ़ ने जिस्म को कुदरती ममीफिकेशन के अमल के ज़रिए महफूज किया था। ओटजी के टिशू पर किए गए रेडियो कार्बन के तजर्बे से मालूम हुआ है कि इसकी उम्र तकरीबन 4000 साल से भी ज़्यादा थी। दोस्तों, रेडियो कार्बन डेटिंग ने इस बात का तयन किया है कि आइसमैन तकरीबन 5300 साल पुराना है। इसका मतलब ये था कि ओटजी तारीख के उस दौर में रहता था जिसे तांबे के दौर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, तांबे का दौर उस वक्त की नुमाइंदगी करता है जब यूरोप की आबादियों ने पत्थर के औजार का इस्तेमाल करते हुए धातुओं का वसी पैमाने पर इस्तेमाल शुरू किया था। खुदाई के बाद ओस्टी को इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन में रखा गया था, लेकिन क्योंकि ये ऑस्ट्रिया की सरहद से 100 फुट दूर मिली थी, इसलिए अतालवी हुकूमत ने बाकियात का दावा किया और 6 साल बाद ओटजी को जनूबी टायरोल म्यूज़ियम में मुंतकिल कर दिया गया। वहाँ इसे एक कूल्ड सेल में रखा जाता है। दोस्तों, ओटजी तकरीबन 5 फुट 3 इंच लंबा और तकरीबन 50 किलोग्राम वज़नी था। तजर्बों से जाहिर होता है कि जब इसकी मौत हुई, इसकी उम्र 40 की दहाई में थी। ओटजी फिट था लेकिन मुकम्मल तौर पर सेहतमंद आदमी नहीं था। तजर्बों ने साबित किया कि वो कई बीमारियों में मुब्तला था। इसके कंधे, कूहले, घुटने और रीढ़ की हड्डी में नुमाया टूट फूट का निशान थे, जिससे जाहिर होता है कि वो घेंटिया का शिकार था। दोस्तों, डीएनए के नताइज से पता चलता है कि वो बरा आज़म यूरोप में मौजूद आबादियों से ताल्लुक़ नहीं रखता, लेकिन सार्डिनिया और कोर्सिका जज़ायर के बाशिंदों से जीनियाती ताल्लुक़ रखता है। 2012 में शाया होने वाले एक मुकाबले में इंकशाफ किया गया कि इसकी आंखें भूरी रंग की थीं और इसका ब्लड ग्रुप ओ ग्रुप था। दोस्तों, जब ओटजी को
पहली बार बर्फ़ से निकाला गया तो माहिरीन ने समझा कि ओडजी की मौत ग्लेशियर के हादसे में हुई है, लेकिन 2012 में ओडजी के जिस्म के तफसीली तजर्बे से ये बात सामने आई कि इसे मुमकिना तौर पर कत्ल किया गया था। ओडजी को 2 अहम चोटें आई थीं। पहली चोट इसके बाएं कंधे में तीर के निशान पर मुश्तमिल थी और दूसरी इसके सर पर थी। दोस्तों, मुहक्किकीन ने बहस की कि कौन सी चोट इसकी मौत का सबब बन सकती है, लेकिन जर्नल ऑफ रॉयल सोसाइटी इंटरफेस में शाया होने वाली 2012 की एक तहकीक में इंकशाफ हुआ कि तीर मौत की सबसे बड़ी वजह है। मुहक्किकीन सोचते हैं कि ओडजी पर मुमकिना तौर पर घात लगाकर हमला किया गया था और एक तीर नामालूम हमला आवर ने मारा जो इसकी पीठ पर लगा और ज़्यादा खून बहने की वजह से इसकी मौत हो गई। ताहम इस बात का अभी तक पता नहीं चला कि इसको क्यों मारा गया था। दोस्तों, ओडजी की लाश इटली के बोल्जानो में वाक़या साउथ टायरोल म्यूज़ियम ऑफ आर्कियोलॉजी में लोगों के लिए रखा गया है, जहां आप एक खिड़की के ज़रिए इसे देख सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।